यानी शिक्षा, मालूमात का एक बेहतरीन अंग, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। संसाधन सारे मौजूद है, सरकार क्या नहीं कर रही है। अब हमारे पास ये रोना नहीं रह गया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। जब सरकार ने आपकी गारंटी ले रखी है, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, आप विद्यालय भेजिए, आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का अगर आप निर्वहन करते हैं तो आपका बच्चा मुफ्त में देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। मैं चूंकि शिक्षा विभाग से रिटायर्ड टीचर हूं, मुझे 32 साल का अनुभव है और इन 32 साल की सर्विस में मैं 7 स्कूलों में रहा हूं, सहायक अध्यापक से हेड टीचर तक रहा हूं, ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं। मैंने एक चीज अनुभव की है, विशेष रूप से मैं अपने समुदाय को संबोधित कर रहा हूं, मुस्लिम समाज को। मैंने देखा है हिंदू भाइयों के बच्चे घर में उनके चाहे रोटी हो या न हो, लेकिन बच्चा स्कूल जरूर जाएगा। मुस्लिम समाज में मैंने देखा है कि बच्चा स्कूल जाए या न जाए, चारा काट के जरूर लाए, लकड़ी बीन के जरूर लाए। ये चीज मैंने देखी है। बच्चे को वो समझते क्या है कि जरा ये बड़ा हो जाए और ये कमाई की मशीन बन जाए। कमाई की तो मशीन जो है वो चोर भी होते हैं, कमाई की मशीन तो जेब कतरे भी होते हैं, कमाई की नशे जो है वो काम करने वाले भी होते हैं। देखना तो ये है कि हमारा बच्चा जो कमाई कर रहा है, 1 से लेके 1 करोड़ तक अगर कमाई कर रहा है, वो ईमानदारी की कमाई कर रहा है, नैतिकता के साथ में, इज्जत के साथ में कमाई कर रहा है, और उसके अंदर कोई व्यसन तो नहीं। ये सब चीजें, बच्चा अनुशासित है कि नहीं है। अनुशासन बच्चा घर से नहीं सीखता है, अनुशासन की हैबिट, अनुशासन का स्वभाव उसका विद्यालय से बनता है। विद्यालय एक ऐसी जगह है, स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चे के भविष्य की तैयारी कराता है, आने वाले वक्त की तैयारी कराता है। शिक्षा है क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। बच्चा घर में माँ बाप से सीखता है, बच्चा अपने मोहल्ले में बुजुर्गों से सीखता है, बच्चा स्कूल में गुरुजनों से सीखता है, बच्चा समाज में अन्य समाज के लोगों से सीखता है, मित्रों में बैठता है तो मित्रों से सीखता है। ये सीखने की प्रक्रिया जो है, शिक्षा है क्या? शिक्षा क्या है? किताबें पढ़ना नहीं, ये शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें किताबी ज्ञान, औपचारिक और अनौपचारिक ज्ञान बच्चे को प्राप्त होता है। और ये सब करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेज जो है वो विद्यालय है। आपको अपना बच्चा विद्यालय भेजना पड़ेगा, और जब आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजेंगे, बच्चा पढ़ेगा, लिखाएगा, एक अच्छा इंसान। आपको किताबें नहीं खरीदनी, आपको ड्रेस नहीं खरीदनी, आपको जूता नहीं खरीदना, मोजा नहीं खरीदना है, स्वेटर नहीं खरीदना है, कुछ आपको खरीदना ही नहीं है, और 1 पैसा वहां देना भी नहीं है विद्यालय में। तब आप क्या चाहते हैं? और कौन सा संसाधन आपको चाहिए? आपको दोपहर का भोजन भी नहीं बच्चे को देना है, आपको शाम का भोजन बच्चों को कराना है, और तब भी आप स्कूल नहीं बच्चे को भेजते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में बच्चा रहता है, माँ बाप से जिदें करता है, लड़ता है, झगड़ता है, मोहल्ले में और बच्चों से लड़ता है, घूमता है, फिरता है। आपको इससे भी निजात मिल जाएगी। बच्चा स्कूल में टाइम गुजारेगा सुबह से लेकर के 4 बजे तक का या 3 बजे तक का। अब बच्चा जब स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा जरूर, कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर, और सीखेगा जो कुछ वो अच्छा ही सीखेगा, गलत कुछ नहीं सीखेगा। आप लोग खुद सोचते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे चौकी प्रभारी शायद हैं, मैं पहचानता नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। आप तशरीफ लाए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर
आप जैसे लोग लोगों को प्रेरित करने लगे तो फिर वाकई में एक इनकलाब तो आना ही आना। लेकिन इन्होंने जो भी बात कही वो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इसका विरोध कर पाएगा, कोई करेगा कि कोई एक बंदा भी ऐसा है जो ये कहे कि गलत है। जी, इदरीस साहब की किसी भी बात का कोई भी आदमी काट करना चाहेगा कि जो उन्होंने बात कही है वो कुछ भी गलत है। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग के हिसाब से गलत हो तो बताइए। नहीं है तो फिर आपके आज से आप कसम खा लीजिए, आप उस पाक परवरदिगार की कसम है, उस पाक कुरान की कसम है कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, दीन के साथ साथ दुनियावी स्कूल भी जाएंगे। मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं। आपको कसम है, याद रख लीजिए। हालांकि आज की डेट में इन कसमों का कोई बहुत मूल्य नहीं है, लेकिन जो मानते हैं इस दीन को, जो भेज रहे हैं अपने बच्चों को इस दीन की शिक्षा लेने के लिए, उनके लिए ये कसम जरूर कुछ ना कुछ मायने रखती होगी। भेजिए, एक वक्त रोटी कम खाइए, भेजिए। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। जैसे गंदगी। आपके इस पूरे मोहल्ले में, आप लोग मोहल्ला कहते हैं, असली शब्द मोहल्ला नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शायद सही जानकारी नहीं, मोहल्ला है। आपके इस पूरे मोहल्ले में कोरोना से कितने लोग एक्सपायर हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डेंगू से कितने एक्सपायर हुए हैं ये आपको जरूर पता होगा। डेंगू क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कोई भी सफाई ठीक से नहीं कर रखी। नगर पालिका की गाड़ी आती है, वो चली जाती है, आप अपना कूड़ा उसके बाद फेंकते हैं। मैंने इस समय जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी ये गुजारिश की है कि अपनी गाड़ी में एक हूटर वो लगवा दें या कोई भी ऐसा संकेतक लगा दें कि उनके आने की आपको जानकारी हो जाए और आप सब लोग भी अपना अपना कूड़ा अपने हाथों से उस गाड़ी में डालें। आपकी ये सफाई आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। वो ऊपर नहीं, वहां मन में सोचिएगा। मतलब जब कोई आएगा तो आपका सम्मान करेगा। आपकी पहचान आपके इस मोहल्ले से है, आपके रहन सहन से है। जैसे मैं इदरीस दादा को नहीं जानता था, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहे उससे उनकी एक अलग पहचान है। मैं भाई को नहीं जानता हूं, नाजिस भाई, लेकिन जो शब्द हैं इनके, यदि आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे माशाअल्लाह। ये शब्द मैंने आप ही लोगों को सीखे हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस तरह से। ठीक है, शुक्रिया। तो खाली इल्तिजा मेरी आप लोगों से यही है, मैं इसी मुहिम पे हूं कि आपको सफाई, अपनी जो भी चीजें हैं, जैसे लाइट जितनी कम से कम जरूरत के हिसाब से यूज कीजिए, वो पानी जरूरत के हिसाब से। ये नहीं कि आपका नल खुला है और वो खुला है। अरब में पानी नहीं मिलता है, नहाने के लिए क्या करना पड़ता होगा आपसे बेहतर हम नहीं बता पाएंगे, है ना। वो चीज यहां ना आने पाए। पानी का सही प्रयोग, बिजली का सही प्रयोग, पेड़ों का रखरखाव, ये 3 जरूरी मुद्दे उसके बाद भी हैं। लेडीजों की शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि ये अपने अधिकार नहीं जानेंगी तो ये कहीं नहीं जा पाएंगी। यही मैंने कुछ ही लड़कियां देखी, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, कायनात स्कूल की। आप कभी जाइए, उनका प्रेजेंटेशन देखिए, बहुत ही अच्छी। अनस साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनस साहब मेहनत इसलिए भी आप पे कर रहे हैं क्योंकि इनके दिल में एक जज्बा है कि आप लोग किसी भी तरीके से गोपा मऊ को भारत के नक्शे पे, उत्तर प्रदेश के नक्शे पे कहीं ना कहीं पिन दिखाएं, लोग देखें कि हाँ साहब गोपा मऊ कोई जगह है। अभी तो कोई जानता भी नहीं गोपा मऊ को। हरदोई में भी बहुत सारे लोग सिर्फ किसी और वजह से जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं किस वजह से जानते हैं। मैं चाहता हूं वो वजह खत्म हो जाए यहां से, और वो वजह तभी खत्म होगी जब आप शिक्षा में आएंगे और आप उस शिक्षा के माध्यम से कहीं और बैठ करके एसी ऑफिसेज में बैठ करके बढ़िया बढ़िया पैसा कमाएंगे, ना केवल नौकरी के जरिए बल्कि व्यापार के जरिए भी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नोट गिनने के लिए भी आपको गिनती आनी चाहिए, तो फिर बात वहीं आके फंस जाती है।
कि आपको शिक्षा ही शिक्षा चाहिए, कैसे भी। पैसे की अब जरूरत नहीं है शिक्षा के लिए। जो कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, सो अब तो इतनी तो आप दिला ही सकते हैं कि जरूरी तालीम हो जाए उनसे, पहले वहां तक पहुंची। और जब आपका बच्चा एक्सीलेंट करने लगेगा ना, तो आप घर बार बेच करके उसको शिक्षा दिलाएंगे। ये चौकी इंचार्ज साहब का जज्बा है, जिन्होंने हम सबके बीच इसको जगाया, और ये हम पर एहसान है, हम सब पर एहसान है, हम सब कस्बे वालों पर एहसान है, हम सब कस्बे वालों पर एहसान है उनका कि उन्होंने बाहर से आकर के हमारे बारे में सोचा। वरना कौन सोचता है? वो ट्रांसफर होकर के आए, कानून व्यवस्था बनाते, जो गलत करता उसको चार बेत मारते, किसी को जेल भेजते, किसी को थाने से वापस ले आते। लेकिन आपके अंदर जो उन्होंने खामी पाई, या हमारे अंदर उन्होंने जो खामी पाई, आज क्राइम रेट की जो बुनियादी वजह बनी, उस पर उन्होंने पिन किया, उसको देखा, उसको गौर किया, आखिर ये क्राइम क्यों हो रहा है, ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं। उन्होंने जाना, समझा कि बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी। यहाँ पर मैं हाथ लाऊंगा, लेकिन मुझे यह अंदाजा है शायद ग्रेजुएट जो लोग हैं उनकी तादाद कम होगी, परसेंटेज कम होगी। बाकी निचली तालीम की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हम वो नाइंसाफी अपने बच्चों के साथ ना करें, अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं। अब हमारे बीच एक और शख्सियत मौजूद है जो हरदोई से आए हैं, हमारे मामू भी हैं, आसिम फारूकी साहब। ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बोलें। वो मेरा प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि हमारे चौकी इंचार्ज साहब इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं एजुकेशन के बारे में, जबकि हालांकि उनका ये काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि कम से कम ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के लिए। खास तौर पे जैसा कि मेरे इद्रीस भाई ने भी कहा कि हम मुसलमान घराने में एजुकेशन बहुत कम है, तो दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। मैंने एक साहब से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहने लगे 5। तो मैंने कहा माशाल्लाह पढ़ रहे होंगे? बोले नहीं, 5 बच्चे हैं हमारे, पढ़ाई की जरूरत भी क्या है, मिस्त्री की दुकान पे बैठा दिया, काम सीख लेंगे। 5 बच्चे हैं, 100 रुपए रोज कमाएंगे, 500 आ जाएंगे। तो इस चीज को जो है खत्म करना है। सिर्फ 500 रुपए नहीं चाहिए, बल्कि हमको ये चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ के अच्छा अधिकारी बने, अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा नेता बने, देश को आगे बढ़ाए, अपने घर वालों की इज्जत आगे बढ़ाए, अपने कस्बे का नाम करे, अपने शहर का नाम करे, हिंदुस्तान का नाम करे। तो हम सब लोग ये आज फैसला करते हैं और ये कसम खाते हैं कि अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे पहले, काम पर बाद में भेजेंगे इंशाअल्लाह। और जैसा कि इद्रीस भाई ने कहा, ये सही बात है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा कोई किसी की लिखी हुई नहीं होती। जैसे कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा, ऐसा नहीं। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, ऐसा नहीं। हिंदी और संस्कृत हिंदू भाइयों की भाषा है, ऐसा नहीं। ये भाषाएं सबके लिए है। जितनी भाषाएं आपको आ जाएंगी उतने आपके लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बैग अगर बैग भी आ जाए तो कोई बात नहीं, फ्रेंड जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कलाकार एक ऐसी चीज है जो कहीं शर्माता नहीं, और कलाकार वही अच्छा होता है जो शर्माए ना, क्योंकि कलाकारी कहीं भी दिखाई जा सकती है। और हम लोगों ने जो तो एक्टिंग की कोर्स भी किया है, सीखा है, सीरियल वगैरह में काम किया है, आकाशवाणी पे भी काम किया है। तो चूंकि यहाँ बच्चों का मामला चल रहा है, तो मेरे पास एक फरमाइश है कि बच्चों के लिए कुछ सुनाया जाए। तो मुझे याद आता है कि जब हम लोग कहीं सफर की तैयारी करते हैं और खासतौर पर चारबाग स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पहले कोयले वाला इंजन चला करता था,
एक अनाउंसमेंट होता है कुछ इस अंदाज में। कृपया यात्री ध्यान लखनऊ से चलकर बाराबंकी जाने वाली पैसेंजर गाड़ी अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की सूचना प्राप्त है। जिन यात्रियों को लखनऊ से बाराबंकी जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाए। धन्यवाद। यही अनाउंसमेंट हवा की डायरेक्शन से या लाउड स्पीकर के डायरेक्शन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसा प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर क्लियर आवाज सुनाई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचते तो ये अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से था। कृपया लखनऊ से जाने वाली धन्यवाद। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से। चार पे पहुंचे अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से क्या। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी गाड़ी मिलेगी और कै बजे जाएगी। खैर साहब, जब इंजन स्टार्ट होता तब कैसी आवाज आती है, स्पीड पकड़ता तब कैसी आवाज आती है। वक्त बहुत बदल चुका है, आदमी सूरज तक के ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन पुराना 100 दिन और नया 9 दिन। तो कोयले का इंजन कैसे स्टार्ट होता है, कैसी आवाज आती है। खासतौर पर हमारे चौकी प्रभारी साहब की फरमाइश है। मैं इनकी फरमाइश इसलिए नहीं टाल सकता हूँ कि पुलिस से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि आप मेरी लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं, माशाल्लाह एक ही बेत का हूं मैं। तो लीजिए, कोयले का इंजन स्टार्ट हो रहा किस अंदाज में। चाय, पानी वाली चीज, बच्चों बिस्कुट, गरम समोसे, चाय 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 चाय। इत्तेफाक से दोस्तों, चाय बेचने वाला चाय बेच रहा था, चाय बेचते बेचते उसके पेट में दर्द होने लगा। चाय 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 चाय। अरे अरे चैया रे दैया रे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा थोड़ा हंस भी लें, आप लोगों को भी पेट में दर्द होना चाहिए, हंसने वाला। देखिए आप लोगों के बीच में एक नाम और मैं लूंगा, अभी बताने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी को याद हो तो शायद अब्दुल कलाम साहब का नाम किसी को याद है क्या? सबको जान, हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, थे बल्कि अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो किस कौम से थे ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? वैसे तो आप लोग नाम से ही जान जाएंगे। किस किस को पता है, किस किस को पता था अपने यहाँ की राष्ट्रपति साहब जो है वो अब्दुल कलाम साहब भी रहे 5 साल, वो भी निर्विरोध, मतलब उनका किसी ने विरोध नहीं किया। तो जब वो एक छोटे से कस्बे से निकल करके मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब को कहीं और से नहीं थे, वो आपकी ही कौम से थे। मैं इसलिए आपको आपकी कौम बता रहा हूं, इसको मुझे माफ करिएगा, मुझे कोई आपको बांटने का नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा नहीं निकल के आ रहा। मेरी ये तीसरी मीटिंग है, अभी तक मुझे एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली सिवाय इस बच्चे के 2 बच्चे हैं उनके अलावा, कि साहब मैंने जाकर के अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया और मैं अब उनको देखूंगा, या वहां की मोहतरमाएं कहें कि नहीं साहब मैं देखूंगी। एक भी रिपोर्ट नहीं है। इसको मैं अच्छा समझूं या खराब, ये आप लोग बताएंगे। तो ये 2 नाम भी मैंने इसलिए आज मैंने कहा था कि मैं बीच में फिर उठ के आऊंगा, क्योंकि मुझे जब कभी कभी दिमाग से उतर जाता है बात करते करते, तो मैंने कहा इन 2 नामों को भी आपके समक्ष रखूं। और बहुत सारे नाम हैं, आमिर खान साहब सबको याद होंगे, सलमान खान तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस वर्ल्ड में किसी को ना याद हो, मतलब इस सिनेरियो में उनके नाम याद है, लेकिन हमारे बहुत मुअज्जिज लोगों के नहीं याद है। वो भी पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे कोई नहीं है इनमें से। वहां भी पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही वो कला में उत्तीर्ण हो गए जैसे साहब हैं हमारे। वैसे मैंने जैसे ही आपका आवाज सुनी थी, टोन सुना था, तो मुझे कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे अंदर से लगा कि आपकी आवाज में वो चीज है कि आप एंकरिंग भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आकाशवाणी या इस तरह के कामों में भी लग चुके हैं। तो शायद मेरा सही निकला तजुर्बा। तब तक अनस साहब ने बता ही दिया कि
मास्टरपीस हैं आप। देखिए, ये मेरे बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं भी अच्छी तरह से सर को जानता हूं कि इनके अंदर भी कला मौजूद है। हमको तो सब लोग जानते हैं, हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए हैं कस्बे में। ये हमारे कस्बे वासियों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, सबके लिए एक अल्लाह पाक ने एक चांस दिया है, और अल्लाह पाक चांस सबको देता है। ये चांस न खोइए आप लोग, तो बहुत बेहतरीन चांस मिला है। एक इतनी बड़ी हस्ती, ये आपका दर्द अपना दर्द ले लिया इन्होंने अपने दिल में। जब ये आए, इन्होंने यहाँ देखा, क्राइम रेट देखा कितना है यहाँ का क्राइम रेट। यहाँ क्राइम रेट बहुत है। देखने के बाद इन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, शिक्षा का स्तर एकदम जीरो है। और क्राइम रेट जब भी बढ़ता है जब शिक्षा का स्तर जीरो होता है। शिक्षा का स्तर, क्राइम रेट इनका ज्यादा देखा, शिक्षा का स्तर बहुत जीरो देखा, तो आपने मेहनत शुरू करी, लोगों से मिले। पहले हमसे भी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने हमसे शिक्षा के ही बारे में बात करी थी। हमसे भी कहा था इन्होंने 8-10 बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए और पढ़ाने की कोशिश करिए। मैंने भी वादा किया था, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ। देखिए, जैसे मास्टर साहब इदरीस साहब ने बताया कि एक बच्चा जो होता है ना, घड़ा होता है, कच्चा घड़ा। जैसे कुम्हार जो है कच्चे घड़े को आकार देता है, ठोक ठोक के, बजा बजा के एक आकार देता है, फिर उसको आग में पकाता है। जब पक के वो घड़ा तैयार करता है, जब वो ठंडा पानी देता है। इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मेमोरी होती है। मोबाइल की, आप जब नया मोबाइल लेते हैं तो बिल्कुल खाली होता है, वो बिल्कुल मेमोरी उसकी खाली होती है। उस मेमोरी में जो आप डालते हैं वही वो बताता है। आप भरने जाते हैं कंप्यूटर से, तो ये बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं, मेमोरी इनकी बिल्कुल ब्लैंक है। अब आप जैसा चाहेंगे वो इसमें भरेंगे। आप अच्छा चाहेंगे तो ये अच्छे बनेंगे, आप बुरा चाहेंगे तो ये बुरे बनेंगे। और अच्छा बनाने के लिए आपको स्कूल भेजना पड़ेगा, इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी ये ना समझिए खाली बकरे कुर्बानी, कुर्बानी भी बहुत तरीके की कुर्बानी होती है। आपको इनको पढ़ाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी कैसी, आपको परेशानी पड़ेगी। आप इसलिए ये 10 साल का बच्चा ये काम कर देता नहीं, वो कुर्बानी देने का आपको काम करना पड़ेगा। स्कूल टाइम में उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, ट्यूशन टाइम में उसको ट्यूशन भेजना पड़ेगा। जब वो पढ़ेंगे, 5वां 6ठा क्लास पढ़ेंगे, तो आपके अंदर आपको उनके अंदर एक ज्योत खुद दिखेगी कि ये मेरा बच्चा किस रोड पे जा रहा है। जिस रोड पे वो जाएगा, आप फिर उसी लाइन पे उसको डाल दीजिए, देखिए फिर वो बच्चा कहाँ निकलेगा, खिल के एकदम गुलाब बन जाएगा एकदम। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे चौकी इंचार्ज साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम अपने कस्बे की इज्जत की लाज रख लीजिए। इनको क्या पड़ी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जो है उत्साहित कर रहे हैं, लोगों के पिन कर रहे हैं कि वहां मीटिंग है, वहां मिलिए, टाइम से मिलिए। अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। इन्हें क्या पड़ी, इनके बच्चे तो बहुत कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारी कौम कितनी बिल्कुल नीचे जा रही है। आज हमारा लोगों का दर्द इन्होंने लिया है, तो कम से कम हमारे लोग इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है बना दें गुलो गुलजार। बच्चा अगर कस्बे से निकल गया, मैं सही कह रहा हूं, अगर IAS IPS बन गया तो साहब का भी नाम लोगे कि साहब आए थे, उन्होंने मेहनत करी थी, और उस टाइम से बच्चा निकला, और आज हमारा बच्चा एक अधिकारी बन के आया है। अब कस्बे का हर आदमी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कस्बे का हर आदमी फक्र से ना कहे कि मेरे भी कस्बे का एक IPS फला का लड़का। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कोई डॉक्टर बन जाएगा, 2-3 डॉक्टर बन रहे हैं लोग, कहीं बात चलती है तो हम लोग भी, या कोई भी कस्बा निवासी कहता है कि वो फला का लड़का MBBS कर रहा है, महसूस होता है। कोई मिलिट्री में भी हो जाता है या पुलिस में हो जाता है, तो हमारे कस्बे का वो लड़का पुलिस में है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम अपने बच्चे पे, पड़ोसी के बच्चे पे मेहनत करेंगे तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये समझ लिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेहनत करने पर आपको हासिल नहीं हो सकती, ढूंढने से खुदा तक मिल जाता है। जब आप मेहनत करेंगे तो मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसी बारी विराम देता हूँ। जय हिंद, भाई भाई। अगली बार मैं भाई को आमंत्रित करूंगा कि ये इनिशिएटिव इनका है यहाँ पर आने का, तो ये कुछ कहें। बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही थी एजुकेशन से रिलेटेड, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, सभी ये बातें कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सीधी सीधी बात करूंगा कि हाँ, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, सबसे बड़ी ये बात है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए मैं देखता हूँ,
शायद यहाँ पर 90% ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उनमें से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में नाम लिखे हैं, वो ड्रॉप आउट है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। और बाकी इसमें से 40% बच्चे हैं जो सिर्फ मदरसे जा रहे हैं, स्कूल उनके माँ बाप नहीं भेज रहे हैं। मैंने उनसे बहुत सारे बारे में बात की, आधा एक घंटा पर खड़े होकर बात की, बहुत कोशिश की कि आप मदरसे भी भेजिए। जब मैं छोटा था और स्कूल जाता था पढ़ने, तो उस वक्त हमारे साथ बहुत सारे टीम थी साथ में पढ़ने वाली, वो भी अरबी और उर्दू की तालीम लेते थे। लेकिन वो कैसे लेते थे अरबी उर्दू की तालीम कि 9 बजे से स्कूल है, सुबह 7 बजे 7:30 बजे वो मस्जिद के सामने जहाँ मस्जिद है यहीं जाते थे, यहीं सिर्फ पढ़ाई होती थी, यहाँ जाते थे वो। यहाँ पढ़ने के बाद 8:30 वापस आते थे, अपना बैग उठाते थे, फौरन यहाँ पर करीब में ही स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, वहां पढ़ने सब बच्चे जाते थे। शाम को या हाफिज जी लगे या घर में पढ़ाई कर लेते उर्दू भी। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत आगे गए हैं, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा लगातार गए। लेकिन अब जिनसे बात करो तो वो ये कहते हैं हमारा बच्चा जा तो रहा है मदरसे में पढ़ने, अब उनको समझाओ कि ऐसी बात वैसी बात, फिर और उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ाना चाहते, बहुत सारे। लेकिन सबसे सीधी बात यह है कि कोशिश आप सबको ही करनी पड़ेगी। जैसे 30 रुपए का गुटखा अदनान की दुकान से शाम को लेने को माँ बाप भूलते नहीं है, शाम को गुटखा लेने जब जाएंगे वो भूलेंगे नहीं किशोर लेने के लिए 30 रुपए की। हम अभी बता देंगे, अगर हम कैलकुलेशन हर घर का कर दें, जो रिक्शा चलाने वाला है महीने के 3000 रुपए का उसके घर में गुटखा यूज होता है, 3000 रुपए का गुटखा यूज करते हैं। शाम को 30 रुपए के ले जाने भैया 40 की बढ़ा दो, 10 की और दे दो, लेकिन बच्चे को ऊपर 10 रुपए रोज नहीं लगाएंगे। अगर आप फिक्रमंद होंगे तो बहुत सारे, पर जैसे माजिद भैया हमारे हैं, इनका एक बेटा है, वो लगातार कायनात इंटरनेशनल स्कूल जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बहुत सारी जगह। लेकिन जो सीरियस पढ़ाने में ये है, जैसे इनकी सीरियसनेस देखते हैं, मजाल बच्चा एक दिन छुट्टी कर दे या ट्यूशन के टाइम पे 10 मिनट पहले ही सब कहीं ढूंढ के ला के और उसे वहां घर पे ना पहुंचा दे, पकड़ के पहुंचाते हैं। हम यहाँ देखते रहते हैं दुकान पे अपनी कि ये पकड़ के वहां पहुंचा देते, चल पढ़ जल्दी से। लेकिन बहुत सारे माँ बाप, अब जैसे ये बच्चा है, यहाँ हो तुम, 1 मिनट ये खड़ा, ये ऐसा बच्चा है, इसको आप कोई सवाल दीजिए, कुछ समझाइए, एक बार में कैप्चर कर लेता है। हम इसे पढ़ाते हैं, हमें पता है, आप कुछ भी दीजिए, आप ये थका देगा, टीचर को थका देगा। ये बच्चा ऐसा है, ये टीचर को थका देगा, हमें थका देता है। मैं पूरी पेज भर के ऐसा सवाल दे दूं, ये लगा के फिर लाके खड़ा कर देता है फौरन, फिर मैं सब कुछ दे दूं, फिर दे देता है। ये 1 घंटा ऐसा पढ़ने में। लेकिन ये मदरसा जाता है, कैसे बैठते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं। सॉरी मैंने आपको रोका नहीं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और स्कूल जाते भी हैं, बीच में रुक जाते हैं। जैसे एक बच्ची वहां पे खड़ी हुई है, वो पीला शॉल डाले हुए वहां पे, ये भी पढ़ने में ठीक है, अच्छी, लेकिन इनके माँ बाप बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं देते। मतलब जैसे कहते हैं 1% भी ध्यान नहीं देते, समझा के परेशान। की मदरसे, ऐसे मदरसे भी यहाँ पे हैं जहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, और वो रजिस्टर्ड है, उर्दू सब कुछ वहाँ पढ़ाया जाता है, तो आप भेजते ही नहीं। तो ये सोच सभी को बदलनी पड़ेगी। आप बहुत सारी चीजें, वो नॉर्मल चीज बता रहे हैं कि आप लोग सोच बदले। जिस तरह सुबह उठ के और शाम तक के आपका सबका रूटीन बना है, खेत जाने वाले सुबह खेत जाते हैं, जो दुकान खोलने वाले सुबह 7 बजे खोलने वाले खोल देते हैं, उनकी सबकी टाइमिंग सेट है। पुड़िया खाना है तो आधा घंटे बाद तलब लगेगी, खा लेंगे। इसी तरह अपने बच्चों की फिक्र आप सबको करनी पड़ेगी। यहाँ मोटिवेशन दे रहे हैं, आधा घंटा बोलेंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। ऐसे सर आए हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि वहां से आके कहीं गोपा मोका अगर हम लोग आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग, हमारा काम है कस्बे के लिए कुछ काम करना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन बाहर से आके और फिर हम लोगों के अंदर जज्बा पैदा करना, अपना वक्त देना, और फिर आप लोगों, और फिर वो भी आपके बच्चों की तालीम के लिए, तो ये छोटी बात नहीं। एक बार तालियां सर के लिए बजाइए भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बात को सीरियस मोड में लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कहा गया कायनात में आप बच्चों को पढ़ाएं, आपके पास बहुत पैसे की जरूरत है, या आप बड़े स्कूल में कहीं भेजिए, जहां भी बच्चों को भेजिए आप सीरियस हो जाइए। आप क्या समझ रहे हैं, 6 दिन बच्चा जाएगा, 2 दिन घर पे बैठा रहेगा, आएगा ही नहीं। 1-2 दिन स्कूल गए, फिर नहीं जाएगा, आप अगर पूछेंगे नहीं। तो आप सभी लोग जिस स्कूल में, मदरसे में, जहां कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप सीरियस जरूर हो उनके लिए।
शाम को अगर आप बाहर काम करते हो, शाम को आके जरूर पूछिए कि भाई बच्चा हमारा स्कूल गया था, नहीं गया था, गया था तो क्या पढ़ के आया। इन सब चीजों के बारे में आप सबको सोचना पड़ेगा। जैसे ये सब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम सबको समझाते जरूर है, यहाँ पे चारों तरफ सबको समझाते हैं भाई स्कूल भेजिए, तो सीरियस आज से हो जाए। कल सुबह आप सब लोग नाम जरूर लिखाएं, वहां भी पढ़ाएं और मदरसे में भी पढ़ाएं, दोनों तरफ। सुबह के टाइम बच्चे 2 घंटे के लिए जाते हैं, शाम को फिर अरेंजमेंट हो जाता है। बजरिया वाली मस्जिद में इसी तरह आप मौलाना फारूक जो है वो इसी तरह निजाम बनाए हैं, बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए बनाए हुए हैं कि सुबह बच्चे आते हैं, वो 2 घंटा पढ़ा देते हैं, चले, फिर 2 बजे वो वहां पे लगाते हैं अपना मदरसा। 2 बजे के बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी तालीम दे देते हैं। फिर दुनियावी तालीम में भी जरूर अटैच कीजिए। और बाकी मौलाना भी आते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे ये कहाँ गए मौलाना साहब, अभी बता रहे थे, ये भी बच्चों को स्कूल में वहां मदरसे में तालीम देते हैं बैठ के, लेकिन ये भी देते हैं और ये स्कूल की तरफ भी रूबरू करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में जरूर लिखाए नाम। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, माँ बाप उन्हें भेज रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कल से ही कोशिश करें कि उनका नाम लिखाएं। और जिनको कहीं भी नाम लिखाना हो, ये जरूरी नहीं कि अनस भाई के स्कूल में या मनमोहन शुक्ला के यहाँ या वहां उनके यहाँ लिखाना, या गोपीनाथ में आपको लिखाना है, मास्टर समी के यहाँ कहाँ लिखाना, कहीं भी आप कोशिश कीजिए। और जितनी ज्यादा हमारी तरफ से जो गुंजाइश होगी, हमसे जो हो सकेगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उसके बाद बहुत सभी लोग, पूरी टीम हमारी मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। हर वक्त 24 घंटा हम आपके साथ हैं। रात के 12 बजे भी कहेंगे तो रात के 12 बजे भी हम आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन कोशिश आप सभी लोग जरूर करें। हमारे चौकी इंचार्ज साहब का ये धन्यवाद का सिलसिला इसलिए जारी रहेगा क्योंकि शिक्षा क्रांति के ऊपर जो चर्चा आज हो रही है, ये हमारे सर की ही देन है। और आप सब ये चीज़ जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की तो कमी है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, शिक्षा की कमी है। इसीलिए एक फर्स्ट मीटिंग थी हमारी चौकी में, जब साहब ने एक बात कही थी, हम कई कस्बे में ड्यूटी करके आए, लेकिन हमें सबसे अच्छा मल्लावा लगा, सबसे अच्छा कस्बा जो था वो मल्लावा लगा। तो वहाँ पर सफाई भी है और शिक्षा भी है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। जब हम वहाँ पर सुना तो हमें अजीब महसूस हुआ, तकलीफ भी हुई कि कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं, हमारा कस्बा बहुत पीछे है। कि आज हमारे इंचार्ज साहब ने कहा, और इसके साथ एक जिम्मेदारी ये बड़ी ली, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग वो थी, दूसरी हमारी इसमें नहीं, दूसरी लालपीर नहीं थी, इसे सैयद बाड़ा में थी। तो वहाँ बाद और तीसरी जो लालपीर में थी, उसमें हमारी वालिदा की तबीयत परेशान थी, उसमें नहीं पहुँच पाए। तो मैंने ये भी सोचा कि ये मसला बहुत बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी निभाना भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन साहब हमारे बराबर हमारे लोगों के साथ में हैं और लगे हैं, भाई इनको कामयाब करें। अगर अफसोस हमें ये लगा कि मल्लावा की तारीफ सर कर रहे हैं, हमारे कस्बा हमारे पीछे, लेकिन अफसोस इसमें नहीं है। अफसोस तो जब होगा, ये मिशन हमारा जब कामयाब नहीं होगा और मामला वहीं पर रह जाएगा। क्योंकि हम लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा हर जगह बोल लेते हैं, जब माइक आता है वहाँ पर दिक्कत तो रहती है। मकसद ये नहीं था कि मैं अनस साहब के स्कूल को ही प्रमोट कर रहा हूं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मैंने संस्थान देखे हैं आपके यहाँ, उनमें अनस भाई का संस्थान अभी नंबर 1 पर है। जब खाना ही है तो कुछ अच्छा खाए ना, पढ़ाना ही है तो कुछ अच्छा पढ़ाएं। मात्र 100 रुपए से आप में से किसी की जेब से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है, महीने का 100 रुपया, कुछ अंतर नहीं। बहुत सारे सेंटर पॉइंट खुले आपके यहाँ, आप किसी में भी भेज सकते हैं। ये तो मैंने उनसे तो मैंने पूछा भी नहीं कि आपका 100 में भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनके अंदर भी वही दर्द है। सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा पर्सनल इशू इतना है कि मैं इस क्राइम रेट को कम करना चाहता हूं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप शिक्षित हो जाइए, अपने बच्चों को शिक्षित कर लीजिए, हर चीज में जागरूकता लाइए। जैसे आपने छोटे से फोन को बदल के इस बड़े फोन में बदल गए हैं आप लोग, इसमें आपने अपने आप को बढ़ा लिया, लेकिन जहां बढ़ाना चाहिए था वहां किसी ने नहीं बढ़ाया। कसम खा लीजिए,
कि अगले 1 साल के अंदर आप हमें वो करके दे देंगे जो किसी ने नहीं सोचा हो। मैं डॉक्टर मंसूर साहब से कहूंगा वो आकर के अपने विचार व्यक्त करें शिक्षा पर। मौजूद मास्टर जी साहब, चौकी इंचार्ज प्रभारी साहब और बाकी यहाँ मौजूद हमारे साथी लोग सभी जानते हैं हमको अच्छी तरह से। हमने एक वक्त गुजारा है गोपाओं में, लगभग 40 साल का अरसा होने जा रहा है। बहुत बचपन से आया था। हमारा पैतृक गांव तो सभी लोग जानते हैं, बाकी कुछ बच्चे जानते भी नहीं होंगे। पसगवा थाना में गांव बरबर पड़ता है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी का वक्फा यहीं गुजार दिया। डॉक्टर साहब के साथ आए थे, लेकिन आज तक मैं इस बात को आपसे सबसे आह्वान करूंगा सबसे पहले कि मुसलमान भाई और हिंदू भाई दोनों मिलके हमारे जी के लिए दुआ करें इस बात की कि 40 साल में ऐसा प्रभारी मैंने कभी नहीं देखा। मैं उन सबसे जितने लोग मौजूद हैं, ज्यादा बोलने की बात नहीं करता हूं। मैं सबसे यही कहता हूं कि आपके पास पैसा ना हो, आप सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दीजिएगा, आप प्राइमरी में करवा दीजिएगा, कहीं भी भेजिएगा, बच्चे को स्कूल हर हालत में भेजिएगा। मैं साहब के लिए अक्सर कहता हूं कि तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजाने में। बहुत तो मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कह के कि माइक पर बोलना सबके बस की बात नहीं। और मसले का हाल साहब ने जब वो रजिस्टर उठा के देखा कि पुरानी चौकी खंडाल से निकलकर जब मैदान में पहुंच गई, तो साहब ने भी देखा चौकी में, उस रजिस्टर को देखा कि गोपाओं में कितने खजाने मौजूद हैं। उनको वो फिक्र लग गई, तो फिक्र लग गई हमको इसको उखाड़ना है, खत्म करना है कि हमारे यहाँ 51 हस्तियां ऐसी मौजूद हैं कि जो हमको सता रही, समझ गए। तो मैं बस यही इतना कहता हूँ कि मास्टर साहब ने अभी बहुत कुछ समझाया, हमारे और साहब लोगों ने बहुत कुछ समझाया कि आप सब लोग बच्चों को भेजिएगा। और आप ये मत कहना कि हम एक घमंड की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनके बच्चे जो ऐसे 2, 4, 5 बच्चे हों जो इंटर से एमए तक की शिक्षा करने में मजबूर हों, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज कल वो हमसे मिले, मैं परसों उनको एडमिशन करवा दूंगा, उनका सारा मामला लेके दे दूंगा। और 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। इंटर करने के बाद अगर वो बीए करने के इच्छुक है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, चाहे वो हिंदू समाज से हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, और मैं खासकर अपनी कौम के लोगों से बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अरबी की तालीम मदरसे में 2 घंटे दिलवाइएगा, उसके बाद हिंदी स्कूल जरूर भेजिएगा। मैंने भी अपनी लड़कियों को आलिमत के करीब पहुंचा के, उसके बाद में सारी लड़कियां हमारी बीएससी और एमए ग्रेजुएशन कर चुकी, जिनकी 2 की शादियां भी हो गई। हमारे अनस भाई के स्कूल में एक बच्ची ने 5 साल भी दी, मैंने कभी 2 पैसे। तो शिक्षा से लगाव है, आप इस करेंगे जब तक आपके दिल में क्रांति नहीं लगेगी, तब तक आप इस बात पे थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे कि थोड़ा सा हल जाना हमारे खैर बन जाएगा। ये बच्चा अगर आपका अलहम्दुलिल्लाह जान गया, ये बच्चा आपका अगर अलहम्दुलिल्लाह जान गया, छोटा बड़ा के 26 अक्षर जान गया, तो दोनों समुदायों के साथ मिलकर चल सकता है, समझ गए। वरना अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे बच्चे खाना खाने का तरीका भी नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल सही। कल को जो बात तुमसे करेंगे उल्टे शब्दों में करेंगे, इससे कुछ न कह के मैं साहब के साथ में जिस समय याद करने मौजूद हूँ, फिर कह देता हूँ 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बच्चा इंटर के बाद एमए तक करना चाहते हैं, मैं उनको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, वो तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा कुछ सबसे पहले मैं अपने चौकी इंचार्ज प्रेम सागर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये जो शिक्षा क्रांति की मुहिम चलाई और हम लोगों को जगाया। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ और जो जिनके बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन कराएं, ताकि वो भी अपने जो है अच्छे से अच्छा नौकरियां हैं, आईपीएस और पीसीएस की तैयारी कर सकें। और आजकल पढ़े लिखों का ज़माना है, हर आदमी के पास मोबाइल है,
कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं बस। बहुत खूब। ये खाली ये हर एक का अपना इंटरेस्ट है। जैसे मेरा इंटरेस्ट आप लोग के साथ आना है, आप लोग के बीच आना है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके लिए ना हम कह पाएंगे ना आप। ये हम अपनी तरफ से, अनंत भाई की तरफ से, भाई की तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से ये हमारी जो जरूरत है कि हम वहां पहुंचे। वो नहीं पढ़ाएंगे या वो अगर नहीं स्कूल में टीचर कम होंगे तो क्या हमारी बच्चों की शिक्षा नहीं होगी? साहब शिक्षा तो हमको दिलानी है। वो ना रहे कोई बात नहीं, हम दिलाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे भूखे नहीं रहें, हमारे बच्चे पढ़ाई से पेट भर जाए। सरकार तो साहब जितना दे रही है उतना ही बहुत है। किताबें दे रही है, बस खाना दे रही है, आपका टाइम ले रही है। हम किसी को शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, सब कुछ दे रही है। हम किसी शिकायत शिकवा नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता जो इन बच्चों के हैं उनको जागरूक करेंगे कि वो जाएं कि तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ा रहे हैं। जब उन पर ओवरलोड होगा तो वो खुद बुलाएंगे वहां से लोगों को कि साहब यहाँ 250 बच्चा है, हम 2 आदमी कैसे करें? हम उल्टा काम करेंगे। हमको क्यों मांगे? हम आप पूरे 250 उपलब्ध कराइए वहां पे, जब उनका सर फटने लगेगा तो खुद ही मंगाएंगे अपने टीचर। हमको वो चीज सीखनी है साहब। हम किसी के सामने रोना नहीं रोएंगे। क्यों रोए? हम रोने हमारे बच्चे हैं। अगर हमारा बच्चा रोना रो रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं खा पा रहा, तो उसकी गलती किसकी है? माता पिता की। हम अपने माता पिता जो भी इन बच्चों के हैं उनको जागरूक करेंगे। ठीक है, वो नहीं कर रहे, वो अपना काम नहीं कर रहे, तो क्या हम काम नहीं करेंगे? वो नहीं कर रहे तो हम करेंगे। हमारे मौलवी साहब करेंगे, सागरी साहब करेंगे, हमारे मामू जान करेंगे, हमारे अनस भाई करेंगे, हमारे अनुज भाई करेंगे, हमारे मिर्जा जी करेंगे, और आप करेंगे। आप सबकी निगरानी करेंगे। हमारे पास नेगेटिव की जगह नहीं होनी चाहिए। किसी का नेगेटिव पक्ष नहीं देखना है, हमको पॉजिटिव देखना है। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो नहीं, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल माकूल। हम किसी का नेगेटिव नहीं देखेंगे, हम अपना पॉजिटिव देखेंगे। हमको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव तो भूल ही जाइए कि ये नहीं होगा। यही होगा जिस दिन आप ये कहेंगे कि आप ये कर लेंगे, उस दिन आप कर लेंगे। और जिस दिन आपने कह दिया कि ये नहीं कर पाएंगे, उस दिन आप नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन बात। हमारे गोपा मऊ से अगले 10 साल में एक आईपीएस होगा, ये आप नोट कर लीजिए। चाहे कैसे करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। और जिस दिन आप ठान लेंगे आईपीएस नहीं, यहां से प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। आपके ठानने के ऊपर है कि गोपा मऊ को कहां लेके जाना है। अनस भाई आगे आप। चलिए भाई, बहरहाल और दिनों के मुकाबले आज मीटिंग अच्छी और जबरदस्त और लंबी रही, क्योंकि साहब को भी बहुत सारे काम हैं जो अपने काम को छोड़ करके अपना कीमती वक्त हमको देते हैं। कुल मिलाकर के आखिरी बात यही कहनी है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक वक्त की रोटी कम कर दीजिए और 20 रुपए की पुड़िया कम कर दीजिए। 50 रुपए से नीचे मेरे ख्याल से किसी की खुराक नहीं है पुड़िया की। यहाँ से अड्डे तक जाने में 10 रुपए की खा लेता है, तजुर्बा है। और फिर जहाँ बैठेगा वहां भी 10 की खाएगा, और जब आएगा तो रास्ते में खाएगा। और बहरहाल कुल मिला के 50, यानी कि 1500 रुपए की पुड़िया जो खाते हैं उसमें 20 रुपए कम कर दीजिए। तो अगर 20 रुपए की पुड़िया आप कम कर देंगे तो स्कूल की फीस छोड़ दीजिए, आप बच्चे की कॉपी पेंसिल तक ले डालें। गुर्बत वहां दिखाइए जहां पैसे का खर्चा फजूल है, बेकार है। गुर्बत वहां नहीं दिखाइए जहां पर पैसा लगाना फायदेमंद है। आज नहीं दिख रहा है, कल दिखेगा। हमारी मेंटेलिटी बन गई है, हमारा मिजाज बन गया है। क्या बन गया साहब? मैं देखता रहता हूँ, 14-15 साल का लड़का हुआ तो उन्होंने सिलाई वाली दुकान बिठा दी, काजू बटन बनाने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको दिल्ली भेज दिया और पूछा भैया क्या है? कि महीना 15-20 बहुत आराम से खींच दे दूं, और दिन रात करे तो 25-30 हो जाते। दिन रात करें तो 25-30 भी हो जाते हैं। घर में अगर 2 या 5 बेटे, अभी जैसा कि हमारे आसिम वो बता रहे थे, तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। 14-5 70,000 आ रहे हैं, 14-15 खींच रहा, 15-5 75,000, यानी कि 1 लाख का वो टारगेट लेके चलते हैं। जब वो बच्चा कमाता है और शादी करता है, 14-14 सब अलग हो जाते हैं, सब घर में दीवारें हो जाती हैं। तो
तो अगर इल्म दिलाएंगे, तालीम हासिल कराएंगे तो इन सब चीजों से बच जाएंगे। बच्चा पढ़ लिख कर आपकी ही कद्र करेगा। आपने किसी भी पढ़े लिखे घराने में झगड़े फसादात होते हुए नहीं देखे होंगे। अगर उनके झगड़े होते भी हैं तो बंद कमरे में सुलझते हैं। हमारे झगड़े जब होते हैं तो सड़कों पर सुलझते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, हमको कानून नहीं, हमको तरीका नहीं मालूम। और मैं ये बता दूं, जो 14,000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने 2 लड़कों, 3 लड़कों, 5 लड़कों को, वो अगर बच्चे को पढ़ा देंगे तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। उनके घर में 10 लाख रुपए आएगा। मैं कल भी एक जगह मिसाल दे रहा था लालपीर में कि 7 भाई को सभी लोग जानते होंगे। 7 भाई के माशाल्लाह सभी बेटे पढ़े लिखे हैं। एक बेटे ने नौकरी नहीं की, 2 बेटे पढ़े लिखे हैं। 6 लाख रुपए महीना आता है दोनों बेटों से लगभग। क्यों? तालीम हासिल कराई। अगर तालीम नहीं हासिल कराते तो आज पता नहीं क्या हाल होता। तो बच्चे को तालीम पर जोर दीजिए। आज भले आपको फायदा ना हो, मुमकिन है 14-15 साल की उम्र में थोड़ी कमा के देगा आपको, 20, 25, 30 साल तक उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा। अभी हमारे डॉक्टर मंसूर साहब बैठे हुए, उनका बेटा है जैद, मेडिकल स्टोर खुलवाने जा रहे हैं। एक बेटे को बीएमएस करवा दिया। एक मजदूर, एक जाहिल कहना है पढ़ा लिखा जो नहीं होता ना, वो मजदूरी ही करता। 300 रुपए, बेटा 3,000 पैदा करता होगा पर डे, पूछ लो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को इल्म दिलवाएंगे तो हालात बदल जाएंगे। आपको कानून का जानकारी हो जाएगी, आपको सफर कैसे करना है, आप किस क्राइम में कौन सी सजा हो सकती है। हमको झगड़े कम होंगे, लड़ाई झगड़े। अरे यार अभी हम लोग, यार कैसे हो तुम पढ़े लिखे आदमी, तुम हटो पीछे, कहते नहीं कहते। जब 2 लोगों में लड़ाई होती है, यही मिसाल दे, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी ये कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी गलत हरकतें नहीं करता है। हम भी जान रहे हैं, बस इसको हमें अपने जहनों में बिठाना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक बार फिर कहूंगा कि खुद तो जो हो गया, अपना तो वक्त गुजर गया, वो नहीं, अपनी तो जैसे तैसे जो हो गया, लेकिन अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी मत करिए। खुदा के लिए कस्बे की तारीख बहुत अजीम है। जिस मोहल्ले में भी आप जाएंगे उसकी एक अपनी तारीख है। जिस मोहल्ले में जाएंगे उसको कायम रखना है, उसको बनाना है और अपने बच्चों को पढ़ाना। भाई साहब ने कह दिया, उनकी बात पर लब्बे। आप 100 रुपए दो, कायनात ले आओ। जब तक एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं होता है, उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। मैक्सिमम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। उसमें भी पुड़िया जो लोग अपनी छोड़ दें, हाँ, पुड़िया खाएंगे तो उनकी मदद नहीं करी जाएगी। हाँ, उसमें भी अगर पुड़िया ना खाने वाले हो तो कुछ बच्चे की मदद मैं भी कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अनुज भाई के लिए जोरदार तालियां। देखिए हम सब लोग क्यों लगे हुए, क्या भाई, देखिए हमारा स्कूल चल रहा है, इनकी नौकरी है, इनकी दुकान है, हर आदमी अपने कारोबार से है। यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ कस्बा तरक्की कर जाए, हमारे यहाँ से कोई एक अच्छा IAS IPS बढ़िया कोई निकल जाए, या कुछ भी इसमें मतलब कामयाब बच्चे निकलने लगे, समझिए हमारी मेहनत कामयाब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस महफिल में आने के लिए।